मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपका होस्ट मयंक नरुका एक नए वीडियो को लेके आया हूं। आपका स्वागत करता हूं हमारी वीडियो पे। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग हम कौन सा कोचिंग सेंटर्स चूज करें, कोटा के करें या सीकर के करें या कहीं और के करें, जैसे दिल्ली वगैरह हैं। बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं कि भाई कोटा बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की ये इच्छा है कि हम सीकर जाएं, बहुत लोगों की इच्छा ये रहती है कि हम घर पे पढ़ें, मतलब होम टाउन के किसी कोचिंग में पढ़ें या हम विदाउट कोचिंग भी पढ़ें। तो मैं ये भ्रांतियां, जो ये आपके डाउट्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। और ये नीट 2026 के लिए, 2025 वाले तो ऑलरेडी काउंसलिंग में चले गए, तो नीट 2026 के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस साल भी हुई। एक बच्चा जो 7th पोजीशन पे आया था, ठीक है, 7th पोजीशन में आने के बाद उसको 4 कोचिंग सेंटर्स ने क्लेम किया। मैंने काफी वीडियोस में बताया, जिसमें नारायणा भी था, मित्तल करके लड़का था, उसका नाम था मित्तल। नारायण ने भी कहा, एलन ने भी कहा, गुरु कृपा ने भी कहा, शायद आकाश ने भी कहा और पीडब्ल्यू ने भी कहा। तो ये सब कंट्रोवर्सीज हैं। आखिर में कल उसने सोशल मीडिया पे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टेस्ट पेपर लिए थे, इधर उधर से लिए थे। हालांकि कुछ ना कुछ तो प्रूफ रखते ही हैं कोचिंग सेंटर्स, बट सब लोग अपना क्लेम बताते हैं और उससे लोग भ्रमित होते हैं। इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज में आता है ये सब और इसको गलत माना गया है। अब चूंकि कोई भी लीगल केसेस में फंसना नहीं चाहता, कोई किसी की शिकायत भी नहीं लगाता किसी कोचिंग सेंटर, क्योंकि सबको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। कोई भी मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता है। पर सच बात यह है कि कौन से कोचिंग सबसे बढ़िया है। देखिए, एलन का अपना स्टैंडर्ड है। एलन ISO 9000 थी जब हमारा कोरोना हुआ था। ISO 9000 कंपनी होना, और उस टाइम में, उस समय में, आज की स्थिति मैं नहीं बता रहा हूं, उस समय में ये एकमात्र कोचिंग सेंटर्स था जिसको फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, पूरे वर्ल्ड में फॉर्च्यून 500 कंपनीज में चुना गया था। ये उस दिन की बात बता रहा हूं, आज से 5-6 साल पहले की। उस टाइम गुरु कृपा, CLC वगैरह बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स नहीं हुआ करते थे। राजस्थान की बात बता रहा हूं। आज गुरु कृपा ने पूरे सीकर में अपनी ब्रांचेस कर रखी है, CLC ने कर रखी है, और इस तरह के विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। सीकर में एरिया काफी बड़ा है और काफी एरिया होने के कारण वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट थोड़ा सस्ता है इन कंपैरिजन विद कोटा, क्योंकि कोटा ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हो गया है। पानी की भी लोगों ने समस्या बताई है और काफी समस्या वहां बताई है। कोटा में बच्चों ने सुसाइड्स भी बहुत ज्यादा किए। हालांकि सुसाइड कोई सिटी से रिलेटेड नहीं है, पर वहां इतना प्रेशर था, मैक्सिमम बच्चे वहां जाया करते थे। तो वहां पे जैसे पास होने की जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा कोटा में था, तो इसी तरह से सुसाइड करने का रेशियो भी सबसे ज्यादा कोटा में था। कोटा में नॉर्दर्न एरिया से, जैसे अलवर है, भरतपुर है या इधर के हैं, तो सीधी ट्रेन नहीं मिलती है। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं। आपको पहले किसी स्टेशन पर जाना पड़ेगा, फिर दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। हालांकि सीकर हमारे पास पड़ता है, इस एरिया के, नॉर्दर्न राजस्थान के या दिल्ली या इनके, ये पास पड़ता है। हम लोग सीकर की बात कर रहे हैं। अब सीकर की अपनी समस्या है, कोटा की समस्या बता दी, वहां इतने कोचिंग सेंटर्स हो गए। अच्छा, इनमें क्या है, मैं आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर एक वॉर सा चलता है, जैसे गैंग वॉर होता है, इस तरह का वॉर चलता है। कोई किसी को एस्टेब्लिश नहीं होने देता। फिजिक्स वाले सर को भी एक कोचिंग सेंटर नहीं चलाने दिया गया कोटा में, काफी इश्यूज रहे। आखिर में उन्होंने बड़ी मुश्किलों से वहां पे चलाया जब वो एस्टेब्लिश हुए। एक कोचिंग सेंटर वाला दूसरे कोचिंग सेंटर वाले को एस्टेब्लिश नहीं होने देता, वो चाहे कोई सी भी सिटी हो। रही बात, अगर हम सीकर की बात करें, सीकर में भी इस तरह के वॉर्स हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। CLC वाले गुरु कृपा की बुराई करें, गुरु कृपा वाले CLC की बुराई करें। CLC वाले कह रहे हैं कि गुरु कृपा की पूरी फैकल्टीज गायब हो गई हैं। फैकल्टीज का जो टर्नओवर है, मतलब छोड़ के जाना, एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं उसको, छोड़ के जाना और नया ज्वाइन करना, ये बहुत ज्यादा है। इसी तरह के वहां के कोचिंग सेंटर्स का है। आजकल कोचिंग सेंटर्स एक मजाक बन गए बहुत ज्यादा। इनमें मतलब आपको कोई श्योरिटी नहीं कि कोई टीचर आपको रेगुलर पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। आप फिजिक्स आज किसी से पढ़ रहे हैं, कल किसी और से पढ़ेंगे।
तो ये सब समस्याएं हैं। वहां पर्टिकुलर एक ही समाज के लोग हैं सीकर में जिनका वर्चस्व है, वहां आप अपनी नहीं चला सकते। वहां उन्हीं के सब कुछ सेंटर्स हैं, उन्हीं की जमीनें, उन्हें सब कुछ है और पूरी उनकी दादागिरी भी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पढ़ना है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कॉस्ट रेट आपके जो कॉस्टिंग है, जो पढ़ने की जो कीमत है वो वहां बढ़ने वाली है, क्योंकि हर चीज महंगी है वहां पे। एक ही समाज के लोग हैं तो फिर वो अपने को ही एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो चाहे बुरी क्वालिटी का हो। आपको वहां पे उन्हीं के साथ पढ़ना पड़ेगा। वो नए वाले अच्छे टीचर्स को पनपने नहीं देते। सीकर का ये प्रॉब्लम है। कोटा का आपको प्रॉब्लम बता दिया, सीकर का प्रॉब्लम बता दिया। दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में रेंट वगैरह बहुत हाई है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, इस तरह के इश्यूज भी रहे तो कोचिंग्स वहां पे इस तरह से और थोड़ा किसी किसी के लिए वो बहुत दूर भी हो सकता है अपने घर से। दिल्ली की अपनी समस्याएं, तो 3 जगह की समस्याएं बता दी है मैंने आपको। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा चाहे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसे बंदे से मिलाऊंगा जिसने सेल्फ कोचिंग करी, यानी कि किसी से कोई कोचिंग नहीं करी, सिर्फ टेस्ट सीरीज ली और अपने आप को आगे बढ़ाया और सिलेक्शन भी हुआ। 1000 रैंक्स के अंदर अंदर वो बच्चा आया है। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें। अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम है या आपके पास फंड्स नहीं है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपने होम टाउन्स में पढ़ सकते हैं, जैसे छोटे छोटे होम टाउन्स हैं, बहुत छोटे छोटे सिटीज हैं, 3 टियर सिटीज कहते हैं इसको, जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, दौसा है, आसपास के और नई सिटीज खुले हैं, जैसे खैरतल है, खैरतल तिजारा जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका बहरोड कोटपुतली है, या उधर के कहीं विराटनगर साइड में चले जा सकते हैं, या आप अजमेर पढ़ सकते हैं, उदयपुर पढ़ सकते हैं, जोधपुर पढ़ सकते हैं। तो लोकल कोचिंग्स भी कोई बेकार नहीं है, क्योंकि ये जो फैकल्टीज हैं एक जगह छोड़ती है तो दूसरी जगह ज्वाइन करती है, तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है पढ़ाई का। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोटा में ही आप बहुत सक्सेस रहेंगे या आप सीकर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे सीकर में फेल हुए हैं और ये सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है ये बात। अलवर में बहुत बच्चे पास हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस बार अलवर का। हालांकि वो ज्यादा नंबर्स फर्स्ट 100 में नहीं आए, पर नंबर आए हैं, बच्चों का सिलेक्शन अच्छा हुआ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये सब बातें हैं। आप अपना लोकल कोचिंग सेंटर्स भी चूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोकल कोचिंग सेंटर चूज कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। आपकी ये इन सब कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज हर सिटी में अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, डिजिटल पे भी अवेलेबल है। फीस भी मोटे लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी मोटी फीस लेते हैं, काफी हाई फीस लेते हैं। तो आप कुछ सस्ते कोचिंग सेंटर्स में भी कर सकते हैं, पर कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनके अपने टेस्ट सीरीज है, उसको भी कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आपका काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप इनके कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स लें, आप कुछ बुक्स भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो जाती है आराम से अमेजन पे या सिटीज में भी बुक किताबों की दुकान पे 30-40% उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। उन पेपर्स को देख के भी आप सक्सेस कर सकते हैं और छोटा मोटा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और अगर आईआईटी के तो मैथमेटिक्स भी, अगर ठीक ठाक फैकल्टी है, अच्छा पढ़ाती है, मैथमेटिक्स फिजिक्स के जो भी फैकल्टी होती है अच्छी होती है, कोई बेकार तो होती नहीं है। आपको अपना कोर्स तो आपका 11th-12th में वैसे ही हो जाता है। स्कूल के टीचर्स भी आजकल अच्छे हैं, अच्छे हायर करते हैं लोग बाग, सरकारी भी अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां जाएंगे थोड़ा सा आपको होम सिकनेस भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, इस तरह का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जब आप लोग एमबीबीएस की सीट्स अपने होम टाउन की चुन रहे हैं, अलवर वाले अलवर को चुन रहे हैं, भरतपुर वाले भरतपुर को चुन रहे हैं, धौलपुर वाले धौलपुर को चुन रहे हैं, या कोटा वाले कोटा को चुन रहे हैं, भीलवाड़ा वाले भीलवाड़ा को चुन रहे हैं, चित्तौड़गढ़ वाले चित्तौड़गढ़ को चुन रहे हैं, ऐसे हरियाणा में रोहतक वाले रोहतक को, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ को, करनाल वाले करनाल को, यूपी में ऐसे ही है, मथुरा वाले मथुरा को। तो फिर कोचिंग्स में क्या दिक्कत है? जब आप एमबीबीएस कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस वहां चुन रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आप कोचिंग्स भी तो वहां के चुन सकते हैं। और मान के चलिए अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके नंबर आने ही आने हैं।
इसके लिए बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर्स की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल 11-12 में पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, या आपके टीचर्स बिल्कुल पढ़ाते नहीं, तो आपको कोचिंग्स की जरूरत है। कोचिंग्स में भी इतना रश हो गया, इतना रश हो गया कि 250, 200, 150 बच्चे बैठते हैं, पूछ सकता नहीं, जाने आने में इतनी थकावट हो जाती है, एक्स्ट्रा रूम लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा सब कुछ लेना पड़ता है। तो क्यों ना होम टाउन में पढ़ा जाए। आप क्यों जाते हैं सीकर, आप क्यों जाते हैं कोटा, आप अपने छोटे से होम टाउन में पढ़े ना। आजकल सब जगह सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, कोई भी छोटी सिटी में कोचिंग अवेलेबल है, और एक ना एक अच्छा कोचिंग सेंटर लोकल लेवल पे भी अवेलेबल है, जिनके 4, 5, 6 रिजल्ट्स आ जाते हैं 30 बच्चों में से। तो 6 रिजल्ट आ जाए, 20% रिजल्ट आ जाए, बुरा नहीं। 5-6 बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, 4 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं 30 में से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको कोई बेकार रिजल्ट, उनके तो 30 में से अगर 6 बच्चे होते हैं तो 20% होता है, 5 बच्चे होते हैं तो आपका हो गया करीब 17% के आसपास। उनके तो लाखों बच्चों में से कुछ 100 बच्चे पास होते हैं, तो उनका तो परसेंटेज पॉइंट्स में सिलेक्शन का जो वो है। तो आप वहां क्यों जाते हैं, और फिर खामे में अकेले पड़े रहेंगे, खाने का भी टेंशन, सबका टेंशन, बीमार हो जाए तो अलग दिक्कत है। होम टाउन्स में पढ़िए, आजकल सीट्स भी खूब बढ़ा दी है एमबीबीएस में, 1-1.25 लाख सीट्स है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और रैंक 27 हजार जनरल में होते हैं, 50,000 आपके रिजर्व कैटेगरी में हो जाते हैं SC/ST को छोड़ के। तो कोई दिक्कत तो किसी तरह सरकारी स्कूल की, सरकारी कॉलेजेस की है नहीं। तो आप होम टाउन्स में पढ़ें, मेरा तो ये सजेशन है। बाहर ना जाएं, खामे डिप्रेशन में आएंगे, कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से कंपैरिजन किया है आपको। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। नीट 2026 का मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि अगर आपका नीट 2025 में नहीं हुआ है या रैंकिंग नीचे है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो, और नीट 2026 की पढ़ाई मत छोड़िए, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। हो सकता है आप नीचे रैंक पे सेलेक्ट हो जाए, तो नीट 2026 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रेगुलर तैयारी करिए। हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, किसी भी तरह का कोई काउंसलिंग करना चाहता है, अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में हम लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूपी, गुजरात और ये जो अपना राजस्थान है ये हो गया, और आसपास की जितनी भी स्टेट्स है, उत्तराखंड है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इनकी हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। आप करना चाहें तो आपको भी बता सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। 600 सीट्स, 600 जो कॉलेजेस हैं 650 के आसपास हम आपको भेज देंगे। हालांकि हम साउथ वॉल को डील नहीं करते, हम सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स को ही करते हैं, और आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता सकते हैं। जो लोग भी अपना बता रहे हैं कि भाई ये इतने पे ये होगा, इतने पे ये होगा, वो बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो 2024 के हिसाब से बता रहे हैं। उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट था, आज के रिजल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कंपैरिजन हो नहीं सकता। फिर भी एक अनुमान निकाला जा सकता है, वो अनुमान आराम से आप यूट्यूब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको हम बता भी देंगे। मैं जो वो बंदा हूं जिसने आपको कट ऑफ कभी भी 500 से नीचे नहीं बताई, हमेशा हायर बताई। और ये जितने भी अच्छे जो दिग्गज थे, ये 500 से नीचे बता रहे थे और अब गायब हो गए। किसी ने कट ऑफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, और हमारी कट ऑफ काफी कुछ एग्जैक्ट गई है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। प्लीज अगर आप नए आए तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, सब्सक्राइब करें। फोन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। आपका होस्ट मयंक नरवा।